Question number 278. If the equation 6x cube minus ax square plus 6x minus 1 is equals to 0 has three real roots alpha, beta and gamma such that 1 upon alpha, 1 upon beta and 1 upon gamma are in arithmetic progression, then the value of a is 9, 10, 11 और 2. ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, 1 अपॉन अल्फ़ा, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन गामा AP में हमारा. ठीक है, अगर हमारा हम पढ़ते थे, अगर हमारा A, B और C इन AP होता था तो हमारा 2B क्या होता था, A प्लस C. ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन गामा इज इक्वल्स टू 2 बीटा. एलसीएम लेंगे अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन बीटा. बीटा मल्टीप्लाई होगा इधर, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा गामा. इधर क्या बोलते हैं हम ले, दोनों साइड मैंने क्या किया है, गामा अल्फ़ा प्लस किया. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3. इधर बच जाएगा हमारा 3 गामा अल्फ़ा. मैंने क्या किया, बीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया, 3 अल्फ़ा बीटा गामा अपॉन बीटा. इसकी वैल्यू जो है वो कैसे निकालेंगे. अब हमें इक्वेशन दे रखी है 6x क्यूब माइनस ax स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हमारा अल्फ़ा बीटा और गामा इसके रूट्स हैं, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी हुई ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0. तो इसके हिसाब से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स एट अ टाइम करके उनका सम निकालते हैं, जो कि ये होता है, तो हमारा क्या बनता है, c अपॉन a. ठीक है, तो c अपॉन a के हिसाब से हमारा c क्या हो रहा है, 6 अपॉन a क्या है, 6, तो 6 अपॉन 6. तो इस हिसाब से हमारा इसकी वैल्यू क्या हो गई, 6 अपॉन 6, 3 इंटू. अब इसी में अगर हम अल्फ़ा बीटा गामा निकालूँगे, तो अल्फ़ा बीटा गामा हमारा क्या आएगा, माइनस का d अपॉन a. ठीक है, माइनस का d अपॉन a. तो हमारा अल्फ़ा बीटा गामा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन 6. ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे करा है, 6 अपॉन 6, 3 इंटू 1 अपॉन 6 बचा बीटा. तो बीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 अपॉन 2. अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा. ठीक है, अब हम इसी इक्वेशन के हिसाब से अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है हमारा, अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में देखूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है हमारा, माइनस का b अपॉन a. ठीक है, तो माइनस का b अपॉन a क्या निकलेगा हमारा, माइनस ऑफ माइनस a अपॉन 6 इज इक्वल्स टू a अपॉन 6. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, a अपॉन 6. अब हमें बीटा की वैल्यू पता है 1 अपॉन 2, तो अल्फ़ा प्लस गामा कितना हो जाएगा, a बाय 6 माइनस 1 अपॉन 2. इसे इतना छोड़ेंगे यहाँ तक. ठीक है, अब हमें पता है अल्फ़ा बीटा गामा कितना होता है, 1 अपॉन 6. तो अल्फ़ा इंटू गामा, बीटा की वैल्यू हमें पता है, नीचे आ जाएगी, ये आ जाएगा 1 अपॉन 3. हमारे पास अल्फ़ा इंटू गामा की वैल्यू आ गई और अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू आ गई. ठीक है, अब हमें पता है कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होती है, कितनी निकाली थी हमने, 6 अपॉन 6. ठीक है, बीटा कॉमन लिया मैंने, यह आ गया अल्फ़ा प्लस गामा प्लस इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2. अभी हमने अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू भी निकाली थी यहाँ पे, a बाय 6 माइनस 1 अपॉन 2. तो इसकी वैल्यू हो गई a बाय 6 माइनस 1 अपॉन 2.
प्लस 1/3। नीचे से 2 कॉमन आया बाहर पे, तो 1/4 हो गया। a/3 - 1 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 1। मैंने क्या किया, 1/4 से 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 1/4 मेरा इससे था ना, तो इससे भी हमारा 1/4 4 मल्टीप्लाई होगा ऊपर, इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अगर हम पूरे का एलसीएम लें, मान लो 4 हमने एलसीएम लिया, तो ये आ जाएगा a/3 - 1 प्लस 4/3 का एलसीएम 4 इज इक्वल्स टू 1। तो 4 हमारा उधर जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा। फिर हमने क्या किया है, इस पूरे 1 को उधर ले गए, 5 आ जाएगा। इन दोनों का, इसका और इसका एलसीएम ले लिया 3, a + 4 इज इक्वल्स टू 5, 3 उधर मल्टीप्लाई हो गया 15, a + 4 इज इक्वल्स टू 15, a हमारा कितना आ गया 11। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी 11।